हेलो गाइस, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से हम मैप का क्लास ओपन कर रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट मैप का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, इसका कम से कम 40 से 50 वीडियो होगा मैप का, जो 15 से 20 मिनट का होगा। ठीक है, सबसे पहले हम मैप का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मैप की मूलभूत अवधारणा को बता देते हैं। मैप से संबंधित देखिए, यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैप को हम लोग हिंदी में नक्शा कहते हैं, नक्शा या मानचित्र। यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। मैप को हम लोग हिंदी में नक्शा या मानचित्र कहते हैं। मैप को इंग्लिश में ये कहते हैं। ठीक है, मैप दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है राजनैतिक। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है राजनीतिक। प्राकृतिक को इंग्लिश में जियोग्राफिकल कहते हैं, जियोग्राफिकल। ठीक है, और राजनीतिक को इंग्लिश में हम लोग पॉलिटिकल कहते हैं। तो एक होता है प्राकृतिक, एक होता है राजनीतिक। प्राकृतिक मानचित्र में क्या होता है? प्राकृतिक मानचित्र जो आपके पास होगा उसमें आपको पर्वत, ठीक है, पठार, नदी, झील, ठीक है, पर्वत, पठार, नदी, झील, इन सब का उसमें फिगर होता है। प्राकृतिक मानचित्र में देखिए क्या क्या होता है, पर्वत, पठार, नदी, झील, इन सब का उसमें मतलब मेंशन रहता है, उसमें सब स्पष्ट रूप से लिखा होता है प्राकृतिक मानचित्र में। लेकिन राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, देशों की सीमा स्पष्ट रूप से उसमें निर्धारित होती है, देशों की सीमा। इसमें आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा कि पर्वत का नाम दिया है या नदी झील का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये राजनीतिक मानचित्र में ये सब नहीं होता है। राजनीतिक मानचित्र में देशों की सीमा, ध्यान दीजिएगा, देशों की सीमा जो होती है वह स्पष्ट रूप से होती है प्राकृतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में देशों की सीमा स्पष्ट रूप से होती है, लेकिन प्राकृतिक मानचित्र में आपको देशों की सीमा स्पष्ट रूप से नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देशों की सीमा जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्राकृतिक मानचित्र में नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक मानचित्र में देश जो है किस देश की कहाँ तक सीमा है, कौन सा बॉर्डर है। जैसे मान लीजिए भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया। तो इन सब के मतलब राजनीतिक मानचित्र में ध्यान दीजिएगा स्पष्ट रूप से इनका निर्धारण होता है, लेकिन प्राकृतिक मानचित्र में ये सब एक में मिला रहेगा। आप लोग देखिएगा, एक मज़ेदार बात है, ये सब एक में मिला रहेगा। प्राकृतिक मानचित्र में इन 4-5 चीज़ों का स्पष्ट रूप से ये सब होता है। ठीक है, आइए अब आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ 1-2 बातें और हम जान लें। सबसे पहले जान लें कि प्रथम है कि विश्व का, लिखिएगा आप लोग, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? ध्यान दीजिएगा, आप लोग नाम याद रखिएगा। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? अलेक्सी मेंडर ने बनाया था विश्व का प्रथम मानचित्र। सेकंड नंबर आप लोग लिखिए, विश्व का प्रथम, इसको लिखना है आप लोग को, विश्व का प्रथम अक्षांश और देशांतर पर आधारित मानचित्र, ये किसने बनाया था? सबसे पहले टॉलमी, नाम याद रखिएगा, टॉलमी। ठीक है, थर्ड नंबर आप लोग लिखिए, भारत का प्रथम मानचित्र। ये कुछ मूलभूत अवधारणा है जिसको आप लोग ध्यान में रखना जरूरी है। हो सके कि एग्जाम में पूछ दे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग को याद रखना जरूरी है। एनविले 3 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? अलेक्सी मेंडर ने।
विश्व का प्रथम अक्षांश देशांतर, आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे कि अक्षांश देशांतर क्या है। तो अक्षांश देशांतर पर आधारित मानचित्र किसने बनाया था? टोल्मी ने। और ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने। आइए अब आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। लिखना आप लोग स्टार्ट कीजिए। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी को ही हम लोग विश्व कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखिएगा। पृथ्वी है, पृथ्वी को ही विश्व कहते हैं। अब देखिए, विश्व को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्थल खंड, एक होता है स्थल खंड, और दूसरा होता है जल खंड या जल तंत्र। जल तंत्र इसको बोलिए आप लोग। एक होता है स्थल खंड और दूसरा होता है जल तंत्र। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी ये हमारी है। पृथ्वी को हम विश्व कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। और विश्व को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्थल खंड और दूसरा होता है जल तंत्र, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्थल खंड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो स्थल खंड में सबसे पहले आप लोग लिखिए महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्वीप, महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप। इन सब का इंग्लिश हम आपको आगे बता देंगे कि महाद्वीप इंग्लिश में क्या कहते हैं। और ये सब महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के बाद होता है उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। इसके नीचे आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा। उपमहाद्वीप के बाद सुपर महाद्वीप, सुपर महाद्वीप। और सुपर महाद्वीप के बाद होता है स्थल संधि, स्थल संधि, ठीक है। आपको इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 6 चीज़ें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले आपको क्या बताया? पृथ्वी है, पृथ्वी को विश्व कहते हैं। विश्व को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्थल खंड और दूसरा होता है जल तंत्र। स्थल खंड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो स्थल खंड में हमें महाद्वीप पढ़ना है, द्वीप पढ़ना है, प्रायद्वीप पढ़ना है, उपमहाद्वीप पढ़नी। सबका परिभाषा ही बताएंगे कि महाद्वीप क्या है, द्वीप क्या है, किसको बोला जाता है, सबका परिभाषा बताएंगे। अभी आप लोग बस इतना ही लिखिए। पृथ्वी, विश्व, विश्व को दो भागों में बांटते हैं, स्थल खंड और जल तंत्र। स्थल खंड में क्या क्या पढ़ना होता है? महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप के बाद आता है सुपर महाद्वीप और स्थल संधि। ये चीज़ें पढ़ना होता है। अब हम देखते हैं कि जल तंत्र में क्या पढ़ना है। जल तंत्र में हमें महासागर पढ़ना है। महासागर क्या है, महासागर की परिभाषा क्या है। फिर सागर, सागर के बाद आता है झील, झील के बाद आता है खाड़ी, झील के बाद खाड़ी, और खाड़ी के बाद जल संधि, जल संधि, ठीक है। एक यहाँ पे महाद्वीप पढ़ना है, द्वीप पढ़ना है, प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप, सुपर महाद्वीप, स्थल संधि। ये हमें स्थल खंड में पढ़ना है। स्थल खंड के इतने पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जल तंत्र कितने पार्ट हैं? इसका भी 5 पार्ट है। महासागर, सागर, झील, खाड़ी, जल संधि। इन सब का इंग्लिश हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप लोग इतना नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। आइए हम आगे बताते हैं आपको। अब आप हेडिंग डालिए महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महाद्वीप क्या है, महाद्वीप की परिभाषा क्या है। सबसे पहले आप लोग इसका परिभाषा लिखिए। जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे आप लोग भी कॉपी पे नोट कीजिएगा। सबसे पहले लिखिए सामान्यतः, सामान्यतः बृहद एवं विस्तृत भूसंगति। समझाएंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोग लिखिए सामान्यतः बृहद एवं विस्तृत भूसंगति महाद्वीप कहलाती है, महाद्वीप कहलाती है, ठीक है। फिर लिखिए इसमें आगे क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए क्षेत्रफल के आधार पर। देखिए, सबसे पहले महाद्वीप की परिभाषा समझिए कि सामान्यतः बृहद एवं विस्तृत भूसंगति महाद्वीप कहलाती है। इसमें आगे एक चीज़ और लिख लीजिए कि विश्व में, पहले ये इसको मिटा दीजिए, फिर लिखिए इसके आगे विश्व में 7 महाद्वीपों, 7 महाद्वीपों का चयन किया गया है, चयन किया गया है, ठीक है। विश्व में 7 महाद्वीपों का चयन किया गया है।
सबसे पहले आप लिखिए सामान्यतः बृहद या विस्तृत भूसंगति महाद्वीप कहलाती है। विश्व में कितने प्रकार के महाद्वीप हैं? अभी 7 प्रकार के महाद्वीप है, ठीक है। सबसे पहले लिखिए आप लोग, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप पहले कौन सा है? एशिया महाद्वीप, एशिया, ठीक है। एशिया के बाद आता है 2 नंबर पे अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, फिर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर है चौथा दक्षिणी अमेरिका। मैप में आपको दिखाएंगे कि ये सब कहाँ कहाँ पे हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे है अंटार्कटिका, ठीक है। फिर है यूरोप, यूरोप, और 7 नंबर यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक है क्या? ओशिनिया, ओशिनिया, ओशिनिया के आगे कोस्ट में आप लोग ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा? सबसे पहले आप लोग महाद्वीप ने हेडिंग डाला, महाद्वीप को हेडिंग डाला। इसका परिभाषा क्या है कि सामान्यतः बृहद एवं विस्तृत भूसंगति महाद्वीप कहलाती है। मतलब क्या? सामान्यतः बृहद, बृहद मतलब बहुत बड़ा, और विस्तृत भूसंगति मतलब एक ऐसा जमीन जिसमें हम लोग रहते हैं, मतलब ठीक है, वो सबसे बड़ा है और विस्तृत है, मतलब बड़ा है, कठोर है, उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप। सामान्यतः बृहद एवं विस्तृत भूसंगति महाद्वीप कहलाती है। विश्व में 7 महाद्वीपों का चयन किया गया है, विश्व में 7 महाद्वीप का चयन किया गया है। सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से महाद्वीप हैं? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा? एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और 7 नंबर में ओशिनिया। ओशिनिया को हम लोग इंग्लिश में कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया आप लोग लिखिएगा। ओशिनिया को हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। आपको ये बताएंगे कि ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं हम लोग, ठीक है। किसी किसी बुक में आप लोग को ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ना कि ओशिनिया मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये था क्षेत्रफल के आधार पर, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से महाद्वीप हैं। लिखिए आप लोग जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पे सबसे पहले कौन आएगा? एशिया, फिर आएगा अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, 3 नंबर में यूरोप, यूरोप के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आएगा उत्तरी अमेरिका, सॉरी आई मिस्टेकली सॉरी। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका। आप सुधार कीजिएगा, सॉरी इसके लिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया एक ही है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया एक ही है। आगे बताएंगे क्यों है, ठीक है। फिर है अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? क्षेत्रफल के आधार पर बताया 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, और जनसंख्या के आधार पे तो कोई पूछेगा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, 2 नंबर पे कौन है? अफ्रीका, और अंत में कौन है? अंटार्कटिका। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ये आप लोग याद रखिएगा, हम आगे बताएंगे और सब आगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से महाद्वीप हैं और जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से महाद्वीप हैं। अब आपको हम मैप में दिखाते हैं कि ये 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। ये देखिए हमारे सामने देखिए ये है वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का मैप ये हमारे सामने है। देखिए सबसे पहले एशिया कहाँ पे है? सबसे पहले ये एशिया है, एशिया महाद्वीप। बड़े मैप में आपको स्पष्ट रूप से वहाँ पे लिखा होता है एशिया, ये यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये अफ्रीका है, ध्यान दीजिएगा, ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, एशिया अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी अमेरिका। सब स्थिर रूप में आगे बताएंगे, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका, ये है
दक्षिणी अमेरिका, सबसे पहले क्या बताया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ध्यान दीजिएगा ये है अंटार्कटिका सबसे नीचे, इसको चलता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं, ध्यान दिया, चलता हुआ महाद्वीप, चलता हुआ महाद्वीप आगे बताएंगे इसको क्यों कहते हैं, अभी आप लोग इतना जानिए, ये अंटार्कटिका इसको चलता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका के बाद ये यूरोप होता है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग बड़े मैप में स्पष्ट रूप में लिखा होता है, ये यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, थोड़ी जूम करके आपको बताते हैं, ठीक है, ये आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका सबसे नीचे होता है, और ये यहाँ पे यूरोप है, और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, लेकिन दरअसल आपको यही बता दें ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया को, ये तो आप लोग देख लिया, यहाँ पे एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, याद कीजिए, अभी आप लोग याद कीजिए, आंख बंद करके बोलिए आपको, ये यहाँ पे एशिया, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, याद हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग ओशिनिया, किसी किसी बुक में आपको ओशिनिया मिलेगा और किसी किसी बुक में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ओशिनिया को ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखिए अगर देखा जाए तकनीकी तौर पे तो ओशिनिया ही सही है। देखिए ओशिनिया महादेश में, ये ओशिनिया है ना, ओशिनिया महाद्वीप या महादेश, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है ना ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसी के नाम पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, बस यही बात, और ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है। ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। जैसे जैसे यहाँ पे ये हो गया एशिया, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ठीक है। उसी प्रकार ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, याद कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब इसी के आधार पर हम लोग ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, ठीक है।